ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को इजराइल के हमले के बाद ईरान ने पलटवार किया है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। हमले में इजराइल के वॉर मिनिस्ट्री के नुकसान होने का भी दावा किया जा रहा है। ईरान अब इजराइल पर बिल्कुल रहम नहीं कर रहा है। ईरान तेल अवीव से लेकर यरूशलम तक मिसाइल दाग रहा है। ईरान ने इजराइल के यरूशलम पर अटैक किया है। यरूशलम में कई जगह धमाके की खबर सामने आई है। इजराइल ईरान अब युद्ध लड़ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर आसमान से मिसाइलों की बरसात होने लगी है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव अब जंग में बदल चुका है। इजराइल और ईरान एक दूसरे को खत्म करने पर तुल गए हैं। इजराइल ने 13 जून की सुबह ईरान पर सैन्य हमला कर दिया। इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों और न्यूक्लियर ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। इजराइल ने 200 फाइटर जेट से 300 हवाई हमले किए। इसके बाद ईरान में खलबली मच गई। तेहरान धुआं हो गया। ईरान के 100 से अधिक लोग हमले में मारे गए हैं। ईरान ने अपना एयरस्पेस को बंद कर दिया है। ईरान सरकार ने देशभर में इमरजेंसी लागू कर दी है। इसके बाद ईरान ने भी पलटवार किया। ईरान ने 13 जून की रात को 100 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिससे तेल अवीव में हाहाकार मच गया। इससे पहले इजराइल ने ईरान के आर्मी चीफ, IRGC चीफ और टॉप न्यूक्लियर वैज्ञानिकों को मार गिराया। इजराइल ईरान युद्ध का असर अब ईरान और अमेरिका के बीच कूटनीति पर पड़ा है। ईरान का कहना है कि हाल के घटनाक्रमों ने अमेरिका के साथ कूटनीति जारी रखने की संभावना को समाप्त कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हाल के घटनाक्रमों ने अमेरिका के साथ कूटनीति जारी रखने की संभावना को प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया है। ईरान का कहना है कि इजराइल ने अमेरिका के दम पर ही हमला किया है। इजरायली हमले के लिए ईरान ने वाशिंगटन को दोषी ठहराया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघेई ने शुक्रवार को कहा कि इजराइल ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी है, अब उसे अंजाम भुगतना होगा। इजरायली डिफेंस फोर्स IDF मिलिट्री रेडियो के अनुसार ईरान ने इजराइल पर लगभग 100 मिसाइलें दागी है, जिसके बाद इजराइल ने देश के नागरिकों को तुरंत बंकरों में जाने के निर्देश दिए हैं। ईरान की तरफ से हमले को देखते हुए पूरे इजराइल में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। IDF ने कहा कि ईरान की तरफ से इजराइल के हर हिस्से को निशाना बनाने की कोशिश जा रही है। इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन को ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया है। वहीं ईरान ने ट्रू प्रॉमिस 3 नाम दिया है। चीन ने इजराइल के हमले की निंदा की। चीन के संयुक्त राष्ट्र में राजदूत फू कोंग ने कहा है कि इजराइल ने ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन किया है। चीन ने इजराइल से तुरंत हमले रोकने